राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। हम हिंदुस्तानियों की जो सबसे ख़राब आदत है वो ये है कि हम नकल बहुत जल्दी करते हैं। हर किसी की नकल करना पसंद करते हैं। और मुझे लगता है कि जो हमारा अस्तित्व है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा धर्म है, अगर उसको हम लेके चलें, हमें किसी की नकल की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास खुद इतना पावर है, हम इतना सक्षम हैं, भगवान ने हमें सब कुछ दे के भेजा है, लेकिन हम पहचानने में गलतियां कर देते हैं। जब भगवान ने हमें बनाया है तो एक ही इंसान ऐसा नहीं है जिसके पास सब कुछ ना हो, लेकिन समझता है जो उसको ही मिलता है। जो ऋषि मुनि बन जाते हैं, जो महापुरुष बन जाते हैं, जो संत बन जाते हैं, वो भी एक साधारण इंसान से ही बनते हैं। उनको उन चीज़ों का, उन अस्तित्वों का पता चल जाता है, वो खोज कर लेते हैं, और जो खोज कर लेते हैं उनको सब चीज़ हासिल हो जाती है। तो हम बाहर ना भटके, हम अपने अंदर जाएं, क्योंकि जो भी हमें मिलेगा हमारे अंदर ही मिलेगा। हम दुखी इसलिए रहते हैं कि अपने जो भी संसार हमारे साथ है उसको हम बिल्कुल अंदर रखते हैं और भगवान को सिर्फ मंदिर तक रखते हैं, मंदिर से हाथ जोड़ते हैं, मंदिर में प्रार्थना करते हैं, बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो भगवान को अंदर रखो और संसार को बाहर रखो। भगवान को अंदर रखेंगे तो हमारी एक ताकत बनेगा, हमें एक अलग अनुभव आएंगे, हम अपने अस्तित्व को पहचान पाएंगे। धीरे धीरे हम वो चीज़ें सीखने लग जाते हैं जो हमें पता ही नहीं होती हैं, और ये सब बिना गुरुवर के नहीं हो सकता है। अगर अच्छे गुरुवर मिले हैं, वैसे हर गुरु अच्छे ही होते हैं, बस अगर कमी होती है तो शिष्यों में होती है। क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ को ग्रहण नहीं करेंगे, हमारे सामने चीज़ रखी हुई है, लेकिन अगर हमने उसको ग्रहण नहीं किया तो हमें उसका कैसे स्वाद पता चलेगा, कैसे हम बता पाएंगे। तो गुरुवर हमारे जीवन में जब आते हैं तो वो हमें स्वाद चखाते हैं, हल्का सा हृदय में जो होता है स्पर्श करवाते हैं भगवान का, और उस स्पर्श से फिर आत्मा व्याकुल हो जाती है। फिर लगता है व्यक्ति को कि हमें इस चीज़ को पाना है। जैसे संसार में कई चीज़ें ऐसी होती हैं, जब आप किसी चीज़ को का स्वाद लेते हो और आपको अच्छी लग जाती है तो वो आप अपने घर में ही बनाने का प्रयास करते हो, अगर नहीं बनती तो आप बाहर भी जाके उसको खाना पसंद करते हो। ऐसे ही जो हमारे जीवन में गुरुवर आते हैं, वो हमें प्रभु नाम का थोड़ा सा स्वाद हमारे हृदय में करवाते हैं, दर्शन करवाते हैं, और वो समझाते हैं इस बात को लेके कि हम पा सकते हैं, हमारे पास वो चीज़ है, हम सक्षम हैं, लेकिन हमें चलना पड़ेगा और चल के खुद ही पाना पड़ेगा। उसी राह पे चलने के लिए हमें वो मंत्र दिया जाता है, हमें वो शक्तियाँ का अपना ज्ञान कराया जाता है, हमें साधना करवाई जाती है। हमें अपने अस्तित्व को पहचानने के लिए जो भी कार्य होते हैं सिर्फ अपने आप को पहचानने के लिए होते हैं। जब हम अपने आप को पहचान लेते हैं, फिर भगवान से दूरी नहीं होती है, गुरुवर से दूरी नहीं होती है, हम कहीं पे भी रहें उनके से जुड़े होते हैं। क्योंकि जुड़ाव सिर्फ किसी बंधन का मोहताज नहीं है। बंधन का मोहताज अगर है तो सिर्फ दिखावे का जुड़ाव है, लेकिन जो जुड़ाव, जो हमारी अटैचमेंट है, वो अगर बिना बंधन के है वो लंबे समय तक चलती है। अगर हमारा दिखावे के लिए जुड़ाव है वो बहुत सम टाइम के लिए चलता है। दिखावा ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है, जो रियलिटी होती है वो पूरी ज़िंदगी चलती है। इसलिए जीवन में हो सके तो जैसे आप हो वैसे ही रहो, किसी के जैसा बनने की कोशिश ना करो। क्योंकि हमारी संस्कृति इतनी अच्छी है, हमारी संस्कृति में सब कुछ सिखाते हैं, सब कुछ बताते हैं, सारे पावर दिखाते हैं, लेकिन हम करते क्या हैं कि हम अपना ही सब कुछ भूल जाते हैं। हम बाहर निकल के लोगों की चीज़ें पसंद करने लग जाते हैं, और ये बहुत गलत है। अपने संस्कार हमेशा साथ रखने चाहिए। हम कहीं पे भी रहें, कितनी दूरी बना के रहें, लेकिन अगर हमारे पास संस्कार हैं तो हम कभी गलत नहीं करेंगे।
अगर हमारे संस्कार मर जाएंगे तो हम गलतियाँ करेंगे। और ये कहीं ना कहीं हमारी माँ की प्रेरणा है कि जीवन में कुछ भी करने से पहले ये ज़रूर सोचना कि इसका रिजल्ट क्या होगा। कभी गलत नहीं करोगे। अगर हमने किसी को भी या अपने आप को कुछ करने से पहले नहीं सोचा तो ये हमारे जीवन में ही पलट के आने वाला है। जिसके साथ हम जैसा करते हैं, अच्छा करते हैं, अच्छा हमारे जीवन में आएगा, बुरा करते हैं, बुरा हमारे जीवन में आता है। तो उस समय हम सिर्फ ये देखते हैं कि हमें किसी के साथ कैसा करना है, ये सोचना भूल जाते हैं कि जो हमारे पास वापस आने वाला है तो क्यों ना हम इसको अच्छा ही करें, क्योंकि दुआ करेंगे दुआ मिलेगी। तो जो हमें मिलेगा वापस मिलने वाला है, तो क्यों ना हम अच्छा ही अच्छा करें। और हमारी संस्कृति तो ऐसी है कि हमें तो भगवान तक के दर्शन हो जाते हैं हमारी संस्कृति में। जितने भी संत महापुरुष हुए हैं वो अपने संस्कृति के सद्मार्ग पे चले हैं। और यही वजह है कि भगवान तक पहुंचने का रास्ता अगर हमें मिलता है तो हमारी संस्कृति से ही मिलता है। और उसी को अगर हम नष्ट करते जाएंगे तो हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे, कैसे सोच पाएंगे। धीरे धीरे हमारा स्वभाव बदलता जा रहा है, हमारी पसंद बदलती जा रही है। ये नहीं होना चाहिए। जो हमारा अस्तित्व है वो हमेशा हमारे साथ रहना चाहिए। हमारा अस्तित्व ही हमारा पावर बनता है, हमारा अस्तित्व ही हमारी सुरक्षा का कवच बनता है। हम कहीं पे भी रहें, लेकिन अगर हम संस्कृति से भरे हुए हैं, संस्कारों से भरे हुए हैं, हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। हाँ, थोड़ा बहुत तकलीफ़ हो सकती है, लेकिन अगर हमेशा के लिए कहो तो दुख नहीं मिल सकता है, क्योंकि वो उस चीज़ को समझ जाएगा। जो भगवान से जुड़े होते हैं वो भगवान पे पूरा विश्वास रखते हैं और विश्वास के साथ एक ही चीज़ कहते हैं कि भगवान हमारे साथ गलत नहीं होने देगा। तो भगवान भी कहीं ना कहीं उसकी रक्षा ज़रूर करते हैं। तो अपनी संस्कृति, अपने संस्कार हमेशा साथ में रखें। कहीं पे भी रहें, कैसे भी रहें, लेकिन संस्कृति और संस्कार के साथ रहें। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।